के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। और बस यही गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गा लेंगे। तू जागा करे और हम जैसा कर्मा सासु गईशु रामें रंग गईशु रामें रंग ओ मंगलाता है माँ ओ मंगलाता मंगलाता ओ मंगलाता है माँ जब तेरे उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 75 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप लोग पढ़ना और आखिरी पद हम सब मिल के पढ़ेंगे। प्रधान बजाने वाले के लिए बस आपका भजन गीत। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत गल रही है, मैंने उसके खम्भों को स्थिर कर दिया है। सेला। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से कि सींग ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है। परंतु परमेश्वर ये न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में कटोरा है जिसमें का दाख मधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब सिंगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के संग ऊंचे किए जाएंगे। आइए हम इसी समय भेंट भी उठा लेंगे। एक कोरस गा लेंगे, खुशी खुशी मनाओ। एक गीत गाएंगे, इसी समय दान उठाएंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय।
आइए हम भेंट के लिए और आगे वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। शाहजहां का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए, विश्रामवार के दिन के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें स्वस्थ रखा और ऐसा मन दिया कि हम चर्च में आके बैठ सके, तेरे नाम की महिमा कर सके। प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जितने लोगों के द्वारा दान दिया गया है प्रभु, उस पर आशीर्वाद दीजिए। होने दे पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके, इससे तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। और आपके दास के लिए विनतियाँ निवेदन करती हूँ, आपकी अगुवाई में आज का वचन बोला जाए, जिससे 100 गुना फल ला सके। और जितने लोग ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं पिताजी, सबको बड़ी आशीर्वाद दीजिए और सबको स्वस्थ रखें, मसीह में आनंदित रखें। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। आइए हम सब वचन में आगे सरमन की तरफ बढ़ेंगे। जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस लॉर्ड्स डे के लिए, सितंबर महीने के पहले संडे के लिए, पहले दिन के लिए, 1 सितंबर 2024 के लिए यीशु के नाम धन्यवाद देते हैं। इस पूरे महीने को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ कर, साथ ही आज के इस वचन को, मेरे खुदा सरमन को, मैसेज को पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। और वचन को बीज जब बोया जाता है उसे मैं ना बोऊँ मगर मेरे द्वारा आप बोएं ईश्वर पर। जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे पर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि उस वचन को रिसीव कर सके। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हुए परमेश्वर पिताजी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आज का जो शीर्षक है वो है पैने पर लात मारना पौलुस प्रेरित के लिए, टू किक अगेंस्ट द प्रिक्स फॉर अपोस्टल पॉल। ये जो बात है इसको प्रभु यीशु मसीह ने कही और पौलुस प्रेरित को कही, मगर हमारे लिए आज पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, प्रभु उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बोल रहे हैं, उसको हमको देखना है, सीखना है। प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय 14 और 15 पद। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए यह शब्द सुना कि हे शाऊल तो मुझे क्यों सताता है, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। जब दमिश्क में शाऊल जा रहा था, जो कि आगे चल के पौलुस प्रेरित बना, तो ये शाऊल को प्रभु यीशु मसीह पकड़ लिया। वो जा रहा था मसीही भाई बहनों को पकड़ के लाने के लिए, सताने के लिए जा रहा था। यही उसका काम था, व्यवस्था की धुन में लगा हुआ था वो। और उस समय प्रभु यीशु मसीह इब्रानी भाषा में, उसकी भाषा में उसको बोले, क्योंकि वो यहूदी था, इजरायली था वो, और फारसियों का फारसी था वो, उसमें वो पैदा हुआ था। और उसको उसी भाषा में बोला, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। 15 पद में मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। यीशु मसीह अपना नाम खुद बताया, उसको प्रकट किया। यीशु मसीह ने ही ये बात को कहा, मगर हमारे लिए क्या बात है? ये जो प्रिक्स है, प्रिक्स इंग्लिश में प्रिक्स बोलते हैं और पैना जो बोलते हैं ना, ये पैना जो होता है, जब गाय बैल का जो गाड़ी रहता है उसमें पैने को लगाते हैं। सामने साइड में 8 फुट लंबा होता है और सामने साइड में थोड़ा सा शार्प होता है। तो आपका जो शार्पनेस है सामने साइड का, वो 2 इंच डायमीटर कुछ रहता है उसका। और वो इसलिए लगाते हैं ताकि गाय बैल आगे जाए और अपना जो सफ़र है वो पूरा करे, या अगर किसानी काम चल रहा है तो उसमें उस काम को करे। उसी पैने की बात यहाँ की जा रही है। आप देखिए न्यायों की किताब और उसका 3रा अध्याय और 31 पद में क्या लिखा है। एक एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है पैने का। उसके बाद अनाथ का पुत्र शमगार हुआ, उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला, इस कारण वह भी इजराइल को छुड़ाने वाला हुआ। इजराइल का छुड़ाने वाला मतलब पैने का जो संदर्भ है वो छुड़ाने वाले से, मतलब उद्धार से है। पैना मतलब उद्धार। यहाँ पलिश्तियों को मार डाला गया, 6000 पलिश्तियों को मार डाला गया। और ये जो 600 पलिश्ती, यहाँ अभी जो पलिश्ती हमारे लिए है, शैतान की सेनाएं, आत्मिक सेनाएं जो हैं, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, ये सब शैतान का काम है।
और जो हमको सताती हैं, हमको तकलीफ देती है इस दुनिया में और हमारे विचारों में आती है, इनको हमको प्रभु यीशु मसीह के वचन से मार देना है, क्योंकि यही पहना है। वो वचन ही है जो प्रभु यीशु मसीह पूरा वचन देहधारी हुआ, तो वो वचन से ही आप वो पहने का काम करता है। अगर आप पढ़ेंगे दूसरा पत्रस, पहला पत्रस 2 और उसका 7 और 8 पद में, क्योंकि वो सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को रास्ते में स्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पहला पत्रस 2, 7 और 8 में सीधा बता दिया गया कि ये जो पत्थर है, कोने का पत्थर, देखिए आपको अगर आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 55 पद को मैं पढ़ रहा हूं। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। जो नया नियम है वो ग्रीक में लिखा गया पहले, यूनानी भाषा में। तो यूनानी भाषा में जो कैंट्रॉन शब्द का इस्तेमाल हुआ है पहने के लिए, तो कैंट्रॉन का मतलब है स्टिंग, डंक, डंक या गोअर्ड्स भी बोलते हैं, पहना। तो जो डंक है, और इसमें अभी हमने पढ़ा हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु, पहला कुरिन्थियों 15:56 में, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, मतलब डंक है ये। तो अगर आपको कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, मतलब शैतान भी एक, वो सांप का रिसेम्बलेंस है, उसमें डंक रहता है, बिच्छू में डंक रहता है, उसमें भी पहना है, डंक है, स्टिंग है, कैंट्रॉन है ना, तो वो प्रिक्स। तो मगर यीशु मसीह प्रिक्स है, वो डंक है जो वो, देखिए आपको कोई, अगर आपको चाकू को धार करना है तो एक पत्थर के ऊपर आप उसको धार करते हैं, फ्लैट जगह पर, तो जब चाकू को आप धार करेंगे तो वो धार हो जाएगा पत्थर के ऊपर। मगर अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट को ही आपको काटना है, उस डंक को खत्म करना है, तो दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट, दूसरे पॉइंट ऑब्जेक्ट को के साथ ही वो उसका डंक खत्म हो सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह वो डंक, वो पहना हो गया जो उस मृत्यु के डंक को खत्म कर दिया, स्टिंग को। नहीं तो वो स्टिंग कैसे खत्म होगा, वो बहुत शार्प है। आदम ने जब पाप किया तो मृत्यु का किंगडम चालू हो गया, शैतान का किंगडम चालू हो गया, क्योंकि अब जो किंगडम प्रभु यीशु मसीह ने आदम को दिया था उसने उठा के शैतान को दे दिया। इसीलिए यहाँ लिखा है हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, मृत्यु का डंक पाप है। अब जैसे ही आप व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, जैसे ही तू चोरी न करना, तू झूठ न करना, तू हत्या न करना, व्यभिचार न करना, जैसे ही आप पाप करते हैं तुरंत उसी समय मृत्यु आपको डंक मार देता है, सांप डंक मार देता है। मृत्यु अंदर, मतलब आपका जो जीवन है वो खत्म हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति, आज प्रभु यीशु मसीह यही बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, क्योंकि इस क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जब वो 6वीं वाणी को बोला सब पूरा हुआ, तो उस समय क्या हुआ, ये मृत्यु को खा गया वो, प्रभु यीशु मसीह स्वॉलोड कर लिया। क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे ही सब पूरा हुआ बोला तो उसका डंक खत्म हुआ और 7वें वाणी में वो रिस्टोर कर गया, हे पिता मैं अपनी आत्मा, क्योंकि प्रभु कभी, परमेश्वर मर नहीं सकता, परमेश्वर कभी नहीं मर सकता। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा सौंपा है, इंसान मरा है, प्रभु यीशु मसीह जो 100% मैन है वो मर गया, मगर उसकी आत्मा जो पवित्र आत्मा है, जो कि परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, उसको वो सौंप दे रही है। मतलब परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर कभी मर ही नहीं सकता, वो उसको सौंप दिया। परमेश्वर जीवित है, हमेशा जीवित है, मगर उस मृत्यु को वो खा गया। तभी यहाँ लिखा है हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। जैसे ही व्यवस्था हुआ आपको मृत्यु। तो अब जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों पापों को अपने ऊपर, बीमारियों को ले लिया क्रूस में, और उसकी धार्मिकता और पवित्रता मुझे मिल गई है, तो वो अनंत जीवन को हम ले लेते हैं। आगे लिखा है इसमें 57 वर्ष में, पहला कुरिन्थियों 15:57, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यह अब्बा का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। तो प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर है। आज प्रभु यीशु मसीह यही हम सबों से बोल रहा है जो विश्वास में है, कि आपको उसके आने तक उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है। क्योंकि धार्मिकता, आप रोमियो में पढ़ेंगे, रोमियो 3 में, रोमियो 6 में, धार्मिकता जो है प्रभु यीशु मसीह में, वो तो हमको मिल गई जब विश्वास किए, मगर अब पवित्रता जो है वो फ्रूट है, फल है वो। अब आपको उसको देख के चलना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बताता है कि ये देखिए, आपको यही बताएगा, ये वचन ही वो पहना है, पहना मारेगा आपको। आप जो बॉर्न अगेन बिलीवर है, नया जन्मा विश्वासी है, उसको एक पिंच करेगा सीधा,
कि तूने ये गलत काम किया है करके। तो उसी समय आप फिर आपको मैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के समक्ष धर्मी और पवित्र हूँ, ये मेरे कर्मों के द्वारा नहीं मगर अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, तुरंत कन्फेस करना है, उस बात को आपको गवाही देना है। तो उस समय तुरंत आप जो है आपका होलीनेस रिस्टोर हो जाता है, पवित्रता रिस्टोर हो जाती है। क्योंकि आप दुनिया में चलेंगे तो गिरेंगे, पाप तो होगा, मगर करना जो जानबूझ के करता है वो उसके लिए गड़बड़ है, उसके लिए प्रॉब्लम में है। अब सबोपदेशक 12 और उसकी 11 में क्या लिखा है? सबोपदेशक 12 और उसकी 11 में, सबोपदेशक 12 और 11, बुद्धिमानों के वचन पैनों के समान होते हैं, बुद्धिमानों के वचन पैनों के समान होते हैं, और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो ये वचन ही वो पैना है, ये बात को क्लियर कर दिया सबोपदेशक 12-11। ये जो एक ही व्यक्ति बुद्धिमान है, प्रभु यीशु मसीह, और जो इस पर विश्वास करता है लोगों के लिए बेवकूफी है क्रूस। अरे कौन मेरे पाप को वहां लेगा, ये बेवकूफी है। मगर हम जब विश्वास करते हैं तो उसकी धार्मिकता पवित्रता को रिसीव करते हैं, गिफ्ट है वो हमारे लिए क्या है? गिफ्ट है, वो उसको हम रिसीव करते हैं। और यही वचन आपको जो है पैने की तरह काम करता है। और जो आज विश्वास नहीं किए हैं, प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, 5785 साल 5785 ईयर लगने वाला है इजरायली कैलेंडर के अनुसार। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। वो अपनी चर्च को, जो नए जन्मे विश्वासियों से है वो चर्च, उसको ले जाएगा। और जो पहले प्रभु में स्वयं वो पहले जी उठेंगे, और जो बने हुए हैं वचन विश्वास और प्रेम में वो बदल जाएंगे। उसका आना निकट है, कभी भी वो आएगा और हमको लेके चला जाएगा। मगर जो विश्वास नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सत्यानाश का समय है यहाँ पर। तो इसीलिए आज आपके पास ये अवसर है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। और रोमियो 8 और उसके 2 और 4 में क्या लिखा है? रोमियो 8 और उसके 2 और 4 में, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ये है जीवन की आत्मा, ये है वो पैना। इसने, ये कॉर्नर स्टोन ने क्या किया? उसके डंक को काट दिया। उसके डंक को जब वो काटा, मृत्यु के डंक को काट दिया, तो हमको क्या कर दिया? मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मृत्यु की व्यवस्था है। जैसे ही आप पाप करते हैं, अभी हमने पढ़ा ना 1 कुरिन्थियों 15:55 से 57 में, कि आप पाप किए मृत्यु एंटर कर जाएगा आपको। क्योंकि जो काम पद 3 में, रोमियो 8:3 में, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो शरीर में दंड की, अब इस शरीर में जो है दंड की आज्ञा नहीं, इस शरीर के साथ आप नहीं जा सकते। अब आपका शरीर बदल जाएगा, यही कह रहा हूं मैं। बहुत जल्द समय आने वाला है जब हम सब बदल जाएंगे, रैप्चर, हरपाजों का समय, और वो है, डेफिनेटली है। जो ये सोचता है नहीं है, तो मैं उसको आज ये क्लियर कर देता हूँ। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको क्लियर कर देता है। आप और मैं यहाँ से जाने वाले हैं, हमारा उड़ान बस होने वाला है, हम सब बदल जाएंगे बहुत जल्द, बहुत जल्द। क्योंकि यहाँ इस दुनिया का अंत होने वाला है। ये बात आज आप ये लिख लीजिए कि इस दुनिया का अंत होने वाला है और हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं बहुत जल्द। तो हम जो है बदल जाएंगे, और हमारा जो दंड है वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में ले लिया। और अब हमको जो है अपनी धार्मिकता पवित्रता दे दी, और अब हम में कोई दंड की आज्ञा नहीं। क्योंकि 8वां अध्याय रोमियो 8 का पहला पद आप पढ़ेंगे तो देखिए लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो अब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसीलिए कहा ना मैंने, पवित्र आत्मा के चलाए हम जब चलते हैं तो पाप कभी होगा ही नहीं। पवित्र आत्मा परमेश्वर कभी आपको नहीं बोलेगा झूठ बोलो, लालच करो, कभी नहीं बोलेगा आपको। वह विचार को कभी नहीं बोलेगा वो आपको सिर्फ वो बताएगा कि ये काम गलत है, इस साइड से अब तुमको इस साइड चलना है। तो आप विश्वास में आइए। आखिरी पद में बोलूंगा, पहला यूहन्ना 3 और 8, कि प्रभु यीशु मसीह ही आपका उद्धार करता है। जिस पॉइंट पर आप ये विश्वास करते हैं, आपको बीमारी भी नहीं होगी, आपको बीमारी भी नहीं होने देगा। क्योंकि मृत्यु एंटर करने का मतलब ही ये है, पाप किए मृत्यु एंटर करने का मतलब है कोई बीमारी आपके अंदर आ गई। यही चीज को बता रहा है पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, मतलब कि जो प्रैक्टिस करता है पाप को। देखिए हम गिरेंगे, मैंने पहले कहा कि पवित्रता डिस्टर्ब हो सकती है, मगर जो पापी कर रहा है कंटिन्यूसली, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, व्यभिचार में लगा हुआ है, लालच कर रहा है, हर एक गलत काम कर रहा है, वो तो प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति नया जन्म लिया ही नहीं है। वो उसको नया जन्म लेना है, यही बात लिखी है यहाँ पहला यूहन्ना 3:8 में। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। ये है सन ऑफ गॉड।
परमेश्वर का पुत्र वो इसीलिए आया कि शैतान को मार डाले, और वो क्रूस में जो है छठवीं वाणी जैसी बोला मार डाला उसको। छठवीं वाणी बोलने से का मतलब है सब पूरा हुआ, मतलब शैतान को जो प्रोफेसी की गई थी शैतान का सिर कुचलने की, उसको कुचल दिया। अब हम लोग जो है उसमें रहकर, प्रभु यीशु मसीह में रहकर उसका सिर कुचलते हैं। हमको कुचलना है, हम लोग कुचल डाले नहीं है। हम विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कुचल डाला, तो अब हम कुचल डालें, मगर हमको प्रतिदिन जो है उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है। इसीलिए अब्बा के अनुग्रह पर विश्वास करना है। ये नहीं विश्वास करना कि मैं पूरा कर रहा हूं व्यवस्था को, नहीं। आप और मैं कभी व्यवस्था पूरा कर ही नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कर लिया, सिर्फ हमको विश्वास करना है। जब आप विश्वास करते हैं तब आप व्यवस्था को एक्स्टेब्लिश करते हैं, स्थिर करते हैं आप। मतलब अब आप जब चोरी नहीं कर रहे तो आप देने का काम करते हैं। जिसको लोग ये बोल देते हैं कि आप धर्मांतरण कर रहे हैं या आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, पर आप जो है लालच दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, मगर आप जो दे रहे हैं वो वचन के अनुसार दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह भी देने का काम करता है। हम जो है ये प्रलोभन नहीं दे रहे हैं, हम जो है इस वचन को दे रहे हैं जो कि स्वर्ग है। यही स्वर्ग है। आप और मैं अगर ये सोचते हैं कि भाई हमने किसी को दे दिया, प्रलोभन दे दिया, तो ये गलत बात है। हम किसी को प्रलोभन नहीं दे रहे हैं। जो भी आता है वो स्वेच्छा से आता है प्रभु यीशु मसीह पास, क्योंकि आप और मैं, वो व्यक्ति आ ही नहीं सकता जिसको प्रभु यीशु मसीह ना चाहे। प्रभु यीशु मसीह की जीवित परमेश्वर है। जब वो चाहता है तभी वो आप उसके पास आ सकते हैं। तो आज समय है, आप आइए। ये जो प्रलोभन देना और ये सब बातें जो हैं इसको भूल जाइए, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखिए, क्योंकि वही आपको आपकी बीमारी से, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, चाहे कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज ही नहीं है, रिपोर्ट में आ चुका है कि अब आपको नहीं होगा, डॉक्टर हार जाएगा। डॉक्टर इज नॉट गॉड। गॉड सिर्फ जो है प्रभु यीशु मसीह है, जो ये वचन है जो देदारी हुआ। जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपका जो कैंसर और जो बीमारी जिसका रिपोर्ट में डेथ रिपोर्ट आ गया ना, डेथ, अब आप जी नहीं सकते, उसको वो कैंसिल कर देता है। उसके लहू में वो शक्ति है, वो पावर है। जब आप विश्वास करते हैं तभी वो काम करता है, वो शक्ति। इसीलिए हमको उसके आने तक उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है, और अब्बा के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रतिदिन हमको मांगना है। तब आप जो है उसमें बने हुए हैं। क्योंकि आप अगर बोलेंगे कि मैं खुद से कर सकता हूं, तो आप कभी खुद से नहीं कर सकते। अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ ही हमें जो है उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहने के लिए रखती है, स्थिर रखती है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की कीजिए, यीशु मसीह की कीजिए। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस सुंदर सुबह के समय के लिए, इस लॉर्ड्स डे के लिए मेरे खुदा, इस वचन के लिए, पैने पर लात मारना, जो कि पौलुस को कहा गया, वो पैना जो है प्रभु यीशु मसीह है, जीवित वचन है मेरे खुदा, जो आप देहधारी हुए, और उसको अगर कोई लात मारेगा तो उसी को चोट लगेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, आगे सुनने वाले हैं, सबों पर अपने अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ को दीजिए कि आपके वचन, विश्वास और प्रेम में आपके आने तक बने रहें, और हर बात में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। कोई भी गलती वो मेरी, और महिमा प्रभु यीशु मसीह आपकी है मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, जिनके जो भी तकलीफें हैं, चाहे वो कैंसर हो, ट्यूमर हो, चलने की तकलीफ हो, बोलने की तकलीफ हो, सुनने की तकलीफ हो, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, यूरिनरी प्रॉब्लम हो, या और भी कोई तकलीफें हैं, उन्हें आपने यीशु के नाम से जड़ से खत्म कर दिया, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। और कोई दुष्ट आत्मा किसी को सता रही है तो यीशु के नाम में वो उसको आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से कि छोड़ के वो चले जाए, और चली गई है, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। हर बात में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम को महिमा मिले, और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, ये वचन हम सबों में 100 गुना फल लाया, विश्वास करते हैं। आगे की आराधना को, आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए अब हम जो है प्रभु भोज में जाएंगे, और जिनके पास दाखरस नहीं है, वाइन नहीं है, तो वो सिंपल पानी में, ताज़ा पानी में अंगूर को धो के निचोड़ सकते हैं, या सिंपल पानी ले सकते हैं। और रोटी आज की पकी हुई खमीर नहीं होनी चाहिए। और प्रभु भोज में वही लोग सम्मिलित हो सकते हैं जो बपतिस्मा को लिए हैं। और पहला कुरिन्थियों 11:23-26, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची, और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिताजी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने दया करके दिए हैं, ये
हमारे मुंजी यीशु मसीह की देह है, प्रतीकात्मक रूप से मांस है। ओ दयालु बाप इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे खाएं, बल बुद्धि ताकत पाएं और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही देते रहें जब तक वह ना आए या जब तक हम जीवित हैं। उनके नाम की गवाही देते रहें और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सकें ताकि उनके द्वारा बाप को ग्रहण हो सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। एक साथ प्रार्थना के साथ खाएं। थैंक यू। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो मुक्तिदाता यीशु मसीह को, धन्यवाद हो स्वामी यीशु मसीह। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु प्रभु जी, धन्यवाद देते प्यारे खुदावन इस दाखरस के लिए, जैसे आपने कहा ये कटोरा नई वाचा है, मेरे लहू है। तो दयालु प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए। दयालु प्रभु जी दया कीजिए कि आपके लहू को पिए, इस दाखरस को पिए जो तक प्रतीकात्मक रूप से आपका लहू है और नई वाचा में है। तो आशीष दीजिए कि इसे पिए, ताकत पाए और प्रभु जी आपके समान हमारा स्वभाव रहे और आपके नाम की गवाही देते रहें और आपके नाम को प्रचार करते रहें जैसे आपने प्रचार किया। और प्रभु जी और आत्माओं को आपके चरणों में ले आ सके ताकि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। जब तक हम जीवित हैं प्रभु जी आपके नाम की गवाही देते रहें और जब तक आप नहीं आते हैं तब तक आपके नाम की गवाही को देते रहें। आपके मीठे बहुत जीवित जलाली नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह। एक साथ पिएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो स्वामी यीशु मसीह को, धन्यवाद हो मुक्तिदाता यीशु मसीह को, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो स्वामी यीशु मसीह को। धन्यवाद देते हैं दयालु बाबा स्वामी तमाम आशीषों के लिए पिताजी जो आपने आज के दिन नाम बनाम दिए हैं। दयालु पिताजी आज के दिन आपने बड़ी आशीर्वाद दिए हैं। आपकी दया से आज के आराधना में स्तुति के गीतों को गा सके। दयालु पिताजी उत्तरवादी पाठ को पढ़ सके। दयालु बाबा समाने आपके जीवित वचन को प्रवचन को सुन सके और आपके इस ब्यारी में आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के ब्यारी में भी सौभाग्यता प्राप्त कर सके हैं। मैं सबके लिए धन्यवाद देता हूँ अब्बा और सबको आशीर्वाद दीजिए। दयालु पिताजी हम सबों को आशीर्वाद दीजिए और जो सुन रहे हैं वचन को उन सबको भी आशीर्वाद दीजिए। दयालु बाप धन्यवाद देते आपने प्रार्थनाओं को अब्बा सुने, आशीषों को दिए। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन।
ये समय है, जो ऑफरिंग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और जो प्रार्थना का रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ऑफरिंग के लिए भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अभी ये समय है आप सॉल्वेशन प्रेयर का, उद्धार की प्रार्थना का, कि इस प्रार्थना को बोलकर आप प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाते हैं। और इसके बाद आपका नया जन्म तो हो गया, मगर आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में है। आपको जाकर बपतिस्मा को लेना, चाहे आप लोकल चर्च में लीजिए, चाहे जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में लीजिए। आइए हम उद्धार की प्रार्थना को करें। हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। मेरे हर एक अपराधों, पापों और बीमारियों को उसने क्रूस में ले लिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और प्रभु परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, और मुझे और हम सब विश्वासियों को लेने फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, और मेरे हर एक अपराध, पाप यीशु मसीह में समाप्त हो गए हैं, और मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में मैं विश्वास करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है या बोली है, वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा है, बेटी है। अब उसको जाकर बपतिस्मा को लेना है। नया जन्म हो गया है, मगर अब उसको जाके बपतिस्मा को लेना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जब उसको गाइड करता है, जैसे गाइड करता है। अब ये समय आशीष का, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते जिस भी अवस्था में उसमें रहकर आशीष को ग्रहण कीजिए। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर, और जितने भी सुन रहे हैं, आगे सुनने वाले हैं, सबों पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह।